पीपल्स पार्टी तो चाहती है ना कि नून अब मारे ब्लंडर, पीपल्स पार्टी उधर खड़ी हो जाती, इनकी कोई आपस में मुशावरत हो जाती, कोई बीच में नून के 4 बंदे कहते यार ये नहीं करना चाहिए टाइप सीन, मसाइल होते, ये नेशनल असेंबली में मेरे ख्याल में जब जब नून लीग कोई खच मारेगी, पीपल्स पार्टी छुट्टी करेगी उस दिन, गो हेड ब्रो, करो आप अपना काम। आज भी फलस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ पे कोई एक आधा फास्ट फूड जॉइंट उठ जाता है, तो फास्ट फूड जॉइंट की तो जरूरत है ना कि यहाँ से सेल भी होती है। मतलब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको तो अपनी फिजिकल प्रेजेंस की तो जरूरत नहीं है सेल के लिए, वो तो हो ही रही है, हाँ। वो नहीं आने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं आपको रियल वाकया सुनाने लगा हूँ आज के दिन का, और मुझे एक एसी रिपेयर करने वाले से आज मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो मैसेज करते हैं। जो नहीं, जो बेसिकली एक एसी ठीक करवाना था, एक फिट करवाना था, ओके तो ओके। उस चक्कर में पहले एक से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो फिर दूसरे से रब्ता किया, तो वो जब आए तो उनसे मैंने कहा जी हाँ जी बताएं क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा तो ये सीज़न है लेकिन ना काम ही नहीं हो रहा, गर्मी इतनी है। कहता है जो 1 घंटे का काम है ना उस करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, नहीं हो रहा। तो ये है सर हाल। यानी कि उनकी जो जो सीजन होता है उनको, उसको क्लाइमेट चेंज ने वाड़ दिया इस दफा। मतलब गर्मी जो है उनके फायदे की एक चीज है, लेकिन सर टू मच हो गई है, उसी से नुकसान हो रहा है। लेकिन सर देखें आप, और ये सीजन तो सबसे जबरदस्त उस लिहाज से है ना कि एसी खराब भी ज्यादा होंगे। जिस तरह की गर्मी है, लोगों ने उसको ट्रिप नहीं होने देना। आपका जो आउटर यूनिट है वो आजकल ट्रिप नहीं हो रहा, क्योंकि ये होती है ज़रा ठंडे मौसम में, रिलेटिवली ठंडे मौसम में, कि आप 21 कर लेते हैं कमरे को या 22 कर लेते हैं। सर 21-22, अगर बाहर 50 है तो अंदर 21-22 तो कोई चीज़ नहीं कर सकती। हाँ यहाँ पे ना ऊपर से लोग क्या करते हैं कि अब वो कोई आपके कभी कमरे में घुसेगा ना, इधर भी आएगा, वो सबसे पहले ना रिमोट पकड़ के तो टिंग 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 18 पे कर देगा और टर्बो मार देगा। और टर्बो मार देगा। अच्छा अब वो जो है ना उसको समझ नहीं आ रही कि इधर 26 नहीं हो रहा तो 18, ये तो बेसिकली है कि टेम्परेचर कितने पे आ जाए तो वो ट्रिप कर जाए। हाँ। और भाईजान उससे 26 पे बाहर बंद नहीं हो रहा कंप्रेसर, तो 18 कर लो 14 कर लो, बात तो वही है, हो ही नहीं रहा। ऐसे है कि एक शख्स जो है ना 150 सीढ़ियां चल रहा है, बड़ी स्टीप क्लाइंब कर रहा है, उसके जाके ऊपर आप उसके ऊपर बैठ के कि मुझे वो लेके जा, तो ये वो वाला साहब है। तो सर बहरहाल ठीक है, ये अफसोसनाक इस लिहाज से कि अगर उनका सीजन था तो ये बड़ी गलत बात है। और भी चीज़ों का जैसे सीजन होता है, जूसेस और सस पड़ते हैं आप सर। नहीं नहीं, कच्ची लस्सी, सर कच्ची लस्सी, जूस, जौ इससे बने मशरूब, सर बिल्कुल, हाँ मतलब ये सत्तू वगैरह। सत्तू वगैरह सर बिल्कुल। हाँ, और सर, और बहुत लोग जो है ना वो फिर कोशिश करते हैं कि वो इसके अंदर कुछ ठंडक से ना किसी ना ठंडक पहुंचे उनको, और उसके लिए वो फिर असल से जैसे मैं सोचा है, जो ये कमर्शियल नौयत की बर्फ नहीं बनाते जो जमा के रखी होती है उन्होंने, उसका बड़ा सीन है। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है वहां पे जा रहे होते हैं अमूमन संडे को अपना आइस बॉक्स लेके बड़ा सारा, और उसमें बर्फ डलवा रहे होते हैं। जाहिर है उसके अंदर उन्होंने नेस्ले के जूसेस और बाकी सब कुछ रख के फिर प्रॉब्ली वो घर ले जाते होंगे, क्योंकि फ्रिज थोड़े नाकस चल रहे हैं, या फिर वो कोई मतलब किसी सेटिंग पे चले गए होंगे, मतलब कोई करते होंगे लोग। मतलब अगर लोग कूल बॉक्स भरवा रहे हैं संडे को, तो किसी वजह से ही भरवा रहे होंगे ना, कि जा ट्रैवल कर रहे होंगे। बिल्कुल, वैसे ये सर बड़ी काम की चीज है, कूल ये बॉक्स। कूल बॉक्स ये बहुत साथ निभाती है। सर बहुत साथ में बात है, अब तो बड़े ज़बरदस्त आ गए हैं। अब तो आपको पता है कि मैं वो इंस्टाग्राम आपको पता है आते ख़राब करता है, आपकी आंखें ख़राब करता है। अब तो आगे बैटरी ऑपरेटेड, जिसके अंदर आप उसको किसी पावर आउटलेट के साथ लगा दें, बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीज़र बन जाता है और वो ट्रॉली की तरह चलता है। और उसके अंदर यूएसबी चार्जर्स हैं, फ़ोन भी चार्ज करें। और एक तो ये था कि वो बहुत बड़ा था, उसके अंदर 2 कुर्सियाँ भी थी। तो सब कुर्सियाँ लगा के ये बॉक्स रख लें, वही मेज़ बन जाती है। सर देखिए सर, गोरा जब काम करता है ना, वो फिर एक वो तमाम चीज़ें सोच के करता है कि मैं एक ही प्रोडक्ट के अंदर एक पूरी महफ़िल सजा दूँ। वाह, मैं आप ये देखें ना कि गोरा चाहे कभी लाहौर आया भी ना हो, लेकिन हुँ। उसने सोचा कि लाहौर में इस वक्त लोगों को क्या चाहिए। हाँ, सर कूल वाह। बॉक्स चाहिए इस तरह। हर किस्म का कूल, हाथ रखने के लिए भी कूल बॉक्स चाहिए। ऐसे 12 सर खबरों का सिलसिला जारी करते हैं, तो बिल आपको पता है बातें होती रहती हैं। तो सर पहली खबर ये कर लेते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है, उनकी कुटी हो गई है पीएम अलायंस से पंजाब के अंदर।
गिलानी साहब के साहबजादे ने भी इसके अंदर काफ़ी बोला उन्होंने कि जी जो डेफेमेशन वाला ऑर्डिनेंस है जो आप लेकर आ रहे हैं, इसके तो हम भी हक में नहीं है, पीटीआई तो नहीं है हक में, ऑपोजिशन तो डेफिनेटली हक में नहीं है। वो तो हमने डिस्कस भी किया था, बड़ी हूटिंग हुई और बड़े पेपर शेपर फाड़े गए और बड़ा रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अब इनके जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि यार इस कानून के हम साथ नहीं हैं। अच्छा, ये जो है ना, सो हमने, आप विक्ट्री लैब ले लें, सर उसकी वजह ये है कि हमने अपने जब शो किया था इसके ऊपर, तो हमने ये कहा था कि सिंध इसको अडॉप्ट नहीं करेगी हाँ और केपी तो ज़ाहिर ही नहीं करेगी। हाँ तो ये हमारी बात ठीक हो गई है, पीपल्स पार्टी ने इसको वो कर दिया। बाकी ये है ड्रामेबाजी, और ड्रामेबाजी इसलिए है पीपल्स पार्टी के एंड पे, क्योंकि बजाय कि उन्होंने कहा जी कि हम तो उस दिन जा ही नहीं सके थे असेंबली, तो हम क्या करते, भैया आप जाते और अपोज करते। ठीक है, सो ये ड्रामेबाजी थी। अच्छा, अब बात ये है कि ये ड्रामेबाजी इन्होंने क्यों की। सो ये ड्रामेबाजी इन्होंने इसलिए की कि अगर ये जाके अपोज करते तो शायद ना पास होता। ठीक अगर है, उनसे मिल जाते ऑपोजिशन से। हाँ, बात ये है कि इन्होंने पास भी करवाना था। अच्छा, फिर वही बात, ये बिल्कुल यकीनन, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी नीयत खराब है, इनकी तो नीयत ठीक होगी कि ये कम सिंध में जो नहीं ला रहे, लेकिन इनको ये पता है कि अगर ये पास ना होता तो फिर नून को कैसे गाली पड़ती, और नून की मंजी कैसे ठुकती, क्योंकि नून की अभी भी मंजी ठुकनी है और 2-2.5 साल बाद फिर दोबारा ठुकनी है। तो इन्होंने कहा कि जी हम बेसिकली नून पे प्लस्तर करके जाएं। सो ये उस दिन गए ही नहीं। और हाँ, उनकी सीनियर लीडरशिप ने उनको कहा आप ना जाए, आप एब्सेंट रहे। एक ये चीज़ हुई उस दिन। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि जब ये बना रहे थे डेफेमेशन का ऑर्डिनेंस, ने हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। ये हमारे खदशात हैं इसके अंदर। तो सर इससे तो ये भी साबित होता है कि जो हाल नेशनल असेंबली में है, वही हाल पंजाब असेंबली में इनका, कि एहतियाती भी साथ नहीं है, पूरी तरह कोई 100% इनके साथ नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन ये कि बिल तो वो पास सर, लितर पोला जब होता है ना, तो आप अकेले होते हो, आपके करीबी दोस्त रिश्तेदार आपको छोड़ जाते हैं। हाँ सो ये हमें क्योंकि नजर आ रहा होता हुआ मुस्तकबिल बहुत करीब में, तो कोई अपनी पुश्त साथ नहीं पेश करेगा नून के। सो नून ही है अब। नून ये पंजाब में चले सर सर्वाइव कर जाएंगे, उनके पास नंबर हैं एक हद तक। लेकिन नेशनल असेंबली में सर अगर फर्ज करें ये चीज़ सोचें, एक प्रीकर्सर है, एक प्रीव्यू है कि यार कि नेशनल असेंबली में कुछ ऐसे बिल्स हैं जिस पे पीपल्स पार्टी कह सकती है यार कि हम एब्सटेन करते हैं, ना आए उस दिन, वहाँ तो पास नहीं हो सकता ना फिर। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक हैंडीकैप है जो इनको फिर सर्कमवेंट करना पड़ेगा। तो ये मामला बहुत जल्द सर अब सामने आनी चीज़ें शुरू हो गई हैं। सर देखें, वो तो वही वाली बात है कि नंबर्स तो पीएमएलएन के पास इतने हैं कि ये पंजाब असेंबली में उन्होंने ये करवा लेना था, पीपल्स पार्टी अपोज करने जा सकती थी। हाँ। ठीक है, बात फिर वही है कि पीपल्स पार्टी तो चाहती है ना कि नून अब मारे ब्लंडर, पीपल्स पार्टी उधर खड़ी हो जाती, इनकी कोई आपस में मुशावरत हो जाती, कोई बीच में नून के 4 बंदे कहते यार ये नहीं करना चाहिए टाइप सीन, मसाइल होते। ये नेशनल असेंबली में मेरे ख्याल में जब जब नून लीग कोई खच मारेगी, पीपल्स पार्टी छुट्टी करेगी उस दिन। गो हेड ब्रो, जाओ करो आप अपना काम। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और बाकी अगेन अब वो उन्होंने ऑफिशियली एक और बात भी जो कल हमने शो पे जिक्र कर दी थी, जिसको जो जो DIII नया इनका एक IT मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, सो उसके ऊपर भी मजीद अपडेट ये आई थी कि जी अब उन्होंने बाकायदा तौर पे ये चीज़ जो है फैसला कर लिया है कि यहाँ पे अगर तो सोशल मीडिया जो इदारे हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके दफातर नहीं हैं, तो हम अब उनको बंद करने का हम तकरीबन फैसला है ये कि हम उनको बंद करेंगे। सर बात बड़ी सादी सी है ना, वो तो नहीं खुलने लगे। ठीक है, मतलब बात ये है कि आज भी फ़लस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ पे कोई एक आधा फास्ट फूड जॉइंट उठ जाता है। तो फास्ट फूड जॉइंट की तो ज़रूरत है ना कि यहाँ से सेल भी होती है। मतलब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको तो अपनी फिजिकल प्रेजेंस की तो जरूरत नहीं है सेल के लिए, वो तो हो ही रही है। हाँ वो नहीं आने लगे। क्यों है सर? स्ट्रेटेजिकली बनता भी नहीं ना। आप अपना दफ्तर बनाते हो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ ग्रोथ है। इधर तो किसी चीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही सर। ये तो किसी चीज़ की ग्रोथ नहीं है। ये तो जो कह रहे हैं कि हम जो शील्ड लगाने लगे हैं और उस पर जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि जी वो क्या फ़र्क पड़ता है,
अभी भी तो एक्स बैंड है, हाँ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेके मेरे आपते तक सब हम ट्वीट करते वीपीएन हैं। लगाया हुआ है। हाँ सो उसमें फिर होगा ये कि इनको ये रैंडम गिरफ्तारियां वो वाली करनी शुरू करेंगे। आज बड़ा अच्छा थ्रेड था, एक कुछ साहब हैं घोड़ा के नाम से ट्विटर पे, तो उन्होंने कहा कि ये तो जाहिर है सबको सारा कुछ पता है, तो ये तो बस अब बेसिकली एक और हुकूमत का तरीका वारदात ये हुआ करेगा कि आपको पकड़ेंगे और आपको कहेंगे फ़ोन खोलो। ये बिल्कुल इस तरह कि आपको पकड़ के तलाशी लें और अंदर से आपके जो है वो कथी निकल आए पैकेट। तो आपको उन्होंने कहा फ़ोन खोलो, उस पे इंस्टॉल्ड है वीपीएन, आ जाओ जी अंदर। अच्छा तो लेकिन फिर वही बात है, फिर क्या होगा? सर, मैं आपको वैसे बात बताऊं, फोन एक ऐसी चीज है ना कि आप घर पे हो और आपका फोन वैसे ही कैजुअली पड़ा हो ना सोफे पे, और आपकी बीवी की फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है और उसका हाथ जाए ना, तो वो फोन वहां से गायब हो जाता है उसके जाने चुने बगैर। ये फोन जो है ना, ये रोक के अगर मांगेंगे ना, तो वहां होके फटे, और बड़े एक्सट्रीम किस्म के फटे होंगे कि यार मेरा फोन के अंदर जो चीज तुम ढूंढ रहे हो उसके अलावा 300 और चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम नहीं चाहता तुम देखो। हुँ। सर ये तो एक अल्टीमेट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, अगर तो ऐसे करते हैं, ये तो अल्टीमेट नहीं, ये तो इससे बड़ी तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो ही नहीं सकती कि आप हमें फोन चेक कराएं अपना। नहीं सर, लेकिन ये तो ऑलरेडी होता ही आ रहा है ना, मतलब अब कानून और गैर कानूनी क्या होता है, यहाँ पे जितने सहाफ़ियों को शुमाली इलाका जात की सैर पे लेके गए हैं, उन सबसे पूछने से फ़ोन तो वो लेके रख लेते हैं अपने पास। हाँ वो सर देखिए ना, अब आप कह रहे हैं वो चीज जो वो करते हैं ना, उनके पास एक सर्टन अथॉरिटी, तो मैं कभी नहीं कहूंगा, बट उनका एक तरीकेकार है जिसपे बंदा मजबूर हो जाते हैं, हाँ यार ये कर लो वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुँ। पंजाब पुलिस के साथ तो सर फिर मुंहमारी जो है वो तो एक अब लोग कर लेते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ जी, इसमें भी ये देखिए ना कि सो एक और डेवलपमेंट ये है कि पुलिस ने फ़ॉर्मली आईजी साहब को एप्लीकेशन डाली है कि जी हमें आप ये तो बता दें कि अब साइबर क्राइम की शिकायत लेके अगर कोई शख्स किसी भी थाने में आता है, तो क्या हम मजाज़ हैं एफआईआर काटने के, या अब हम एफआईआर नहीं काट सकते और हम बस उसको डायरेक्ट करें ये जो कुछ नया जो बना? ट्राइब्यूनल है। नहीं, यही सवाल एफआईए का भी हो सकता है फिर। एफआईए का तो साइबर क्राइम विंग है। वो क्या कर रहा है सर वैसे इस सारे चक्कर में? उनकी क्या इसके अंदर, उनका क्या रोल है इसके अंदर? मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि अब अगर पुलिस तो इसमें से निकल गई, हाँ। तो अब जो भी अथॉरिटी है उसके अगर जो सरबराह हैं, वो जो हैं वो हैं जिनके पास अथॉरिटियाँ होती हैं, हुँ, तो फिर वो कर ही सकते हैं ना। लेकिन मसला तो फिर वही बात है ना, हम ये बहुत दफ़ा पहले कर चुके हैं कि हुँ, आप सज़ाएँ दें लोगों को वीपीएन पे 3-3 महीने की या 6-6 महीने की या 3-3 साल की, हुँ। व्हाटएवर, या 3 लाख रुपए जुर्माना। वो जिस दिन बाहर निकलेगा ना, उससे बड़ा हीरो कोई नहीं होगा और उसकी अगले दिन की फ्लाइट होगी और वो जाके हार्वर्ड में लेक्चर देगा। हुँ। ये फैक्ट्री आप चालू करें, इकोनॉमी तो बेहतर होगी हाँ, इससे, क्योंकि लोगों को बाहर जाने का मौका हाँ, मिलेगा। सर बस चलें करने दें। वैसे मेरा अपना ख़्याल है कि सर ये सारा जो है ना नॉन स्टार्टर रहेगा। इसमें पहले ही कोई 10, 15, 20 केस जो है ना, अगर तो फ़र्ज़ करें ये शुरू हो जाता है काम, तो बड़े बोगस किस्म के होंगे। ज़ाहिर है वो ट्राइब्यूनल जो है, उधर सामने कोई बंदा बैठा होगा, वो कुछ अल्लाह अल्लाह करे वो कुछ पढ़ के ही कर रहा हो कि यार ये केस मुझे लग रहा है कि हाँ, इसमें कुछ है तो इसको करो। केस भी तो लेना है ना, सिविल डिस्प्यूट। तो अगर तो पहले ही 10-15 केस इस नौयत के हुए कि यार ये तो बस रिवेंज हो रहा है किसी किस्म का, और इसके बाद तो बहुत बहुत मसले होंगे सर। आप लोगों को कह रहे हैं कि यार हम बस खोल दो सर, देखी जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, करने दें। हाँ, नहीं सर, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं ना, ये शील्ड वाला जो मसला है, ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे पहले, हुँ, जिसको जो कि नहीं होनी चाहिए और जिसकी फायरवॉल। फायरवॉल, जिसकी वजह से आप जो ये गिरफ्तारियाँ करोगे कि किसने वीपीएन लगाए हुए हैं। अच्छा, जहाँ तक ये बात है ना, ये जो ट्राइब्यूनल्स वाली, उसमें तो सर ठीक है, पूरी दुनिया में डेफिमेशन होता है, यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे पहले है भी। हुँ, बात तो सिर्फ़ इतनी है कि आप कह रहे हो कि जो इधर केस आएगा ना, उसका फैसला 3 महीने या 6 महीने के 6 अंदर हो महीने जाएगा। मैक्सिमम। हाँ, तो वो होनी तो चाहिए, लेकिन फिर या तो सब 6 महीने के अंदर फैसले हों या ये भी 6 महीने के अंदर हाँ, फैसला ना हो। ये नहीं कर सकते आप कि ये होगा और वो नहीं नहीं होगा। तो देखिए ऐवें ही ये ट्राइब्यूनल है ना, तो ठीक है, फिर जो बंदा होगा अक्यूज़्ड वो कहेगा चलो मैं, उसके बाद अपेलेट कोर्ट्स भी तो होते हैं ना, तो ठीक है। और इवेंचुअली इसकी भी मेरे ख़्याल में जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो सर सर ठीक है, को क्या करें? तो मतलब हमने तो बताने की कोशिश की थी हुकूमत को, इनको समझ नहीं आई, ये होंगे बेस्ट। हाँ, लेकिन हमने बचाने की भी कोशिश की थी, बताने की भी सारा कोशिश कुछ की करने थी। की हाँ। कोशिश की। ऐसे आगे चलते हैं। जियो के मॉर्निंग शो पे एक बात की गई है, प्रपोज़ की गई है। ये हैं डिजी पासपोर्ट्स।
ये शख्स जो इनके मॉर्निंग शो पे आए, उन्होंने एक इंकशाफ किया सर। वो कहते हैं कि जो डिवोर्स्ड खातून है, उनके पासपोर्ट्स पे और भी मेरे ख्याल में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है आइडेंटिटी नुमा, उनके ऊपर एक और ऐड कर दिया गया है जगह जिस पे लिखा होगा एक्स हस्बैंड नेम। तो ताकि वो अपने जो बच्चे हैं उनसे रिलेशन प्रूव कर सके। तो ये लेजेंडरी, ये बहुत जबरदस्त है। सो इसमें ना देखिए, मैं इसकी डिटेल में तो हम बाद में हाँ, जाते हैं। इसने ये इनकी सजेशन है, ये खुद मानते हैं इस बात को। हाँ, ये हम डिटेल में तो इसकी बाद में जाते हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं, मैंने जिस जिसकी भी ये पोस्ट देखी ना, कर तो मैं किसी का कुछ भी नहीं सकता, लेकिन मैंने जिस जिसकी भी पोस्ट देखी कि देखो पाकिस्तानी मर्द कितने वो होते हैं टाइप सीन, हाँ। मुझे बड़ा दुख होगा हाँ। उसकी जी कि भाई मैंने की ये प्रपोज, तो आपने की ये प्रपोज। इनसे पूछे ना डीजी पासपोर्ट से। डीजी पासपोर्ट से पूछो, दूसरा ये ब्यूरोक्रेट पकड़ के इनके दोबारा इंटरव्यू करें। हाँ। ये मैं आपको यही तो बताता हूँ बाबुओं का ये बंदे ठीक नहीं है, इनके दोबारा इंटरव्यू करें, ये मेंटली फिट भी हैं कि नहीं ये करने के लिए जो ये कर रहे हैं। कितनी को बड़ी हमाकत है कि आप किसी खातून जिसकी डिवोर्स हो चुकी है, खत्म हो चुका है मामला, और कस्टडी फर्ज करेंगे, वो ये मामला तो एंड में वहीं जाएगा ना, कस्टडी कुस्टडी वाला चीज़ यहाँ पे, जिसका हमेशा ज़्यादातर खवातीन को कस्टडी मिलती है बच्चों की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब अमूमन। तो वो अब वो नहीं, यकीनन तो अब एक कोर्ट ने कह दिया है कि ये बच्चे इसके हैं और कस्टोडियन ये है उन बच्चों की, ये उसके बच्चे हैं। लेकिन अब वो जब ट्रैवल करेगी सर, सोचिए आप अमेरिका लैंड करें और आप बंदा आपका पासपोर्ट खुले इमिग्रेशन वाला, उस पे लिखो एक्स हस्बैंड ने, सर वो हंसेंगे, वो उसको कहेंगे यार, इस बड़ी सीरियस शक्ल बना के ना वो अपने अगले कॉलीग को बुलाएगा, यार मुझे बड़ी चीज मिली है, उसको दिखाएगा, दोनों हंसेंगे एक दूसरे को देखेंगे कि क्या है, क्या है। तो सर लेकिन मैं इसमें प्रपोज पर ये भी तो हो सकता है ना कि 3-3 हो। हाँ, तो हमारा पासपोर्ट जो है उसके अंदर जी क्या एक्स्ट्रा शीट लगी हुई डिटेल की थी, एज खोल के देख रहे हैं सर। लेकिन बड़ी मजेदार बात, मैं तो सर पता है क्या प्रपोज करता हूँ, इसको यहाँ क्यों रोक रही हूँ, फिर आप इसको इक्वलाइज करते हैं सर। अब अमूमन अगर किसी की शादी हो जाए तो उनके ख्वातीन के आईडी कार्ड पे आ जाता है हस्बैंड नेम, फादर नेम हट जाता है, और हमारे आईडी कार्ड पे हमेशा के लिए फादर नेम चलता है। सो जब किसी की शादी हो जाए ना, तो आप हस्बैंड के नीचे लिखें वाइफ्स नेम, और वाइफ के नीचे रहने दें हस्बैंड नेम, वरना नहीं ठीक, वरना उसके भी बाप को रहने दें। सर ये बात ये है कि आपकी बात तो ठीक है, ये मेरा प्रपोज नहीं, डीजी साहब का ना, मेरा आ गया सर आगे। आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी बात है कि आपकी बात भी क्यों मानी जाए, क्योंकि ये इतनी कोई नालायकी की बात है सर कि आपसे ना बेसिकली ये पूरा जो आपने नादरा और यूनियन काउंसिल्स और ये जो अस्पताल और ये जो पूरी आपने डॉक्यूमेंटेशन और वो डिजिटाइजिंग करनी, और ये जो सारा ये सब कुछ एक मजाक था कि आपसे ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा बच्चा किसका है, तो आप कह रहे हो कि यार ओदे ना एक्स दा भी ना पा दे हाँ ते ओदा इंज भी कर दियो, तो यार सर आपको डूब के मर जाना सर चाहिए। मैं गिनवाऊं, आपको बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले सर अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट, सर उसके बाद जब आप वो लेते हैं, उसके बाद उसकी पोस्टनेटल रिपोर्ट होती है, ओके जी, बीवी की। उसके बाद आप चले जाते हैं अपने यूनियन काउंसिल, वहां पे निकलता है उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, वो बर्थ सर्टिफिकेट फिर जाता है नादरा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं अब होल्ड द थॉट, ये बेफॉर्म तक आ गया हूं मैं। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे भी एक मैं मसला डाल देता हूँ कि जब आप जाते हैं यूनियन काउंसिल हाँ, अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने, हाँ। तो आपका और बीवी का आईडी कार्ड जो है वो इनफ नहीं है, आपने अपने वो निकाहनामा की अंग्रेजी ट्रांसलेशन अटेस्टेड फ्रॉम पता नहीं नादरा, वो भी पेश कर। हाँ सर वो भाई क्यों तुम्हारे कंप्यूटर पे नहीं आ रहा कि ये और ये मियां बीवी है? सर वो देखें, निकाहनामा अमूमन अभी तक हमारा वो चल रहा है ना, वैसे तो सर ये जिद्दत आनी चाहिए कि जब आप निकाह हो रहा हो ना, तो कारी साहब हो, लेकिन उनके साथ उनका एक असिस्टेंट हो जो लैपटॉप सर खुला हो स्टेज पे, निकाह पढ़ा जा रहा है, दोनों बैठे उसी वक्त जी नादरा का स्टाम्प पेपर, ये लीजिए आपका निकाहनामा। तो जो पूरी फाइल आती है ना जिसके अंदर वो यूं करके आ जाता है सारा कुछ, गवाह शवा, वो सारा कुछ बड़ा सारा एनीवे से लेयर्स है ना, लोगों की नौकरी है। फिर ये सारा कुछ हो गया, वो आपको वो पहले वो हो गया, सर मुझे फिर आपने उसका कंप्यूटराइज निकलवा लिया नादरा से, फाइन जो भी अब कंप्यूटराइज नादरा से इशू हो गया है जो आपकी जेब में है, मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, वो अभी उसी लेके गए।
क्यों लेके गया? जब वो एक चीज नादरा ने कर दी है, वो यूसी को आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है कि ये हस्बैंड, ये वाइफ। सर क्योंकि हम 2 नंबर लोग हैं वो नहीं मानते हमारा। सर यूसी जाएंगे, वहां आप निकाहनामा दिखाएंगे अपना कंप्यूटराइज्ड, फिर आपको बी फॉर्म मिलेगा, वो लेके आप फिर नादरा जाएंगे, क्योंकि उस नादरा वाले के बगैर क्या नहीं बनता, बच्चे का पासपोर्ट। फिर आप वो लेके जाएंगे नादरा के पास, वहां से प्रॉपर नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, तब भी नहीं खत्म होता। फिर आपने निकलवाना है अपना क्या सर, एफआरसी। सर फिर एफआरसी निकाल के फिर आपका फैमिली का ना सीन ऑन है। और सर ये इस मैंने आपको 6 चीजें गिनवा दी हैं। और इस सारे के बाद वो कह रही है सानू नहीं पता लग रहा केड़ा मुंडा किदा है ते ए औरत दे पासपोर्ट ते एक्स हस्बैंड भी पा अरे दे। वाह वाह वाह। सर, यानी कि हम जो मुल्क है ना, हम चाहते हैं हम इतनी हर चीज की तस्दीक करें ना, हम तस्दीकें करते रहे सर बस। और हर तस्दीक का सर एक खर्चा अटैच्ड है। ये तो एक तो सरकारी खर्चा है ना, उसके अलावा दूसरा खर्चा भी है। सर काम ऐसे तो नहीं होते ना, आप जरा जाए ना, जरा सर मैंने कहते यूसी जाए ना अपने, जरा निकलवाएं जरा मेरे लिए आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जाके। सर ये जो अब से आप जो खबरें सुनाते हैं ना, मैंने उनकी भी तस्दीक किया करनी। तस्दीक करें सर, हर चीज की तस्दीक करें सर, और फीस लें उसकी की, तस्दीक फीस। सर बाकी ये तो चले बर्थ का हो गया मामला। अपॉन डेथ भी जो 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 आपको गुजरा हो किसी बस, तो वो भी बड़ा एक उन्होंने कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, उधर भी यूसी इन्वॉल्व है। आपको एक सबसे पहले ले जाना ले देनी पड़ती है चीज, कैंसलेशन ऑफ आईडी कार्ड। आप पहले वो नादरा से करवाएंगे, वो लेके जाएंगे, फिर आप यूसी के पास जाएंगे, फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप वो ना था। सो ये ना एक 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 बस कॉम्प्लिकेटेड से चीज बनाई हुई, वेब सा बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये एडिशनल लेयर है जो डालेंगे। अब मुझे बताएं कि एक खातून जो है जिसकी डिवोर्स हो गई है और उनका पासपोर्ट के अंदर अभी 4-5 साल पड़े हैं, तो क्या उनके बच्चे जो हैं वो तो 5 साल वो उनके नहीं 5 साल उनके नहीं है, वो सरकार के महफूज हैं कि यार बच्चा हम देख रहे हैं कि ये शायद हो ना हो आपकी अम्मी। सर क्या बकवास है। सर ये मेरे साथ अभी कुछ अर्से पहले जब ये रिन्यू होना था मेरे पेरेंट्स का आईडी कार्ड, तो वो ये सारा कुछ वो खुद ही करवा के आए, और उसके बाद वो वहां पे बताए कि यार अब लेने हम नहीं आएंगे, हमारा बेटा आके कर लेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं जब रिसीव करने गया तो वालिद साहब को तो उन्होंने मुझे दे दिया, और उन्होंने कहा कि आपकी अम्मी के बेटे आप नहीं हो कंप्यूटर में। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा फिर पक्की बात है पा दइए तानू। मैं कहा मन पा तो दियो। वही करना। हाँ सर असल में मसला ये है कि मैं चल थोड़ी सी मैं अगर डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं कि क्योंकि आपको पता है मेरी अखबारी दुनिया से भी ताल्लुक है, सो हमें धड़ाधड़ ऐड आते हैं। बड़े छोटे ऐड होते हैं, उनकी कोई इतनी रकम भी नहीं होती, बट क्यूमुलेट करके कोई चंक ऑफ मनी बन जाता है, इसलिए सब लगाते हैं। और एक कानूनी रिक्वायरमेंट भी है कि चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ फादर्स नेम, लॉस्ट आईडी कार्ड, ये सारा कुछ ना अखबार के अंदर आपने इसके इश्तिहार देने होते हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग ना इसके ज़रिए ना सक्सेशन में बहुत तंगी पेश आती है, प्रॉपर्टी की डीलिंग में बहुत तंगी आती है लोगों को, और ऐसे दीगर मसले होते हैं जिससे लोग इसको 2 नंबरी करते हैं। सो इसके अंदर लेयर्स बनाई हुई है फिर उन्होंने कि यार कि कोई बंदा जो इधर से उधर ना हो जाए, इसलिए वो 8009 नंबर भी है ऐसी चीज़ के लिए, आपकी फैमिली में ऐਵੇਂ ही को ना हो जैसे आप हो गए। तो सर ये जो है ना सारा, ये इसकी बुनियाद ही ये है कि आपने एक दिन किसी सरकारी बंदे ने कहा कि नादरा को रिवैम्प करते हैं, और आपने अर्बन जगहों पे बड़ी सक्सेसफुली इसको रिवैम्प किया। आपने जो आपकी गांव वाली साइड है, जो आपकी रूरल साइड है, वहां पे आप आज दिन तक इसको नहीं कर पाए। एक बहुत तादाद है लोगों की जिनके पास आईडी कार्ड्स नहीं है, जो आते हैं, लाहौर आना पड़ता है उनको, मुतलका जहाँ क्लोसेस्ट नादरा शहर जाना पड़ता है अपने आईडी कार्ड बनवाने के लिए, अपने बे फॉर्म्स ठीक करवाने के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए अपनी। सो ये आपने अगर सिर्फ अर्बन जगहों के लिए किया था तब तो ठीक है, तो इसको तमाम जगहों पे करें, ताकि एक आपकी जो इतनी हाइटेंड इनसिक्योरिटी है कि ये फ्रॉड होने लगे हैं बहुत सारे, वो तो कम होना शुरू है ना, ताकि फिर ये चवले जो है ये खत्म हो, तब हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा ये जो आपने डेथ वाला जिक्र किया ना, इसमें हम्म, मैं मतलब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, लेकिन एक वो करना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को जो प्लॉट खरीदने का इतना शौक है ना, पाकिस्तानियों को, वो उसकी ना थोड़ी सी वैसे सेंस बनती भी है। और उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में अगर आपका प्लॉट नहीं है ना, हम्म, तो बड़ा ही मुश्किल है कि आपको कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। मतलब कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई मतलब कोई एरिया का कब्रिस्तान, वो जहाँ आप जाते हो ना, वो कहते हैं कि नहीं ये यहाँ के रिहायशी थे, इनकी इनके नाम पे प्रॉपर्टी थी,
या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है सीरियसली ये उसके कुछ करीबी हैं, वो हमारे पास जगह नहीं है वरना। सो यहाँ पे तो दफन होना बड़ा काम है अगर आप मालदार नहीं हो। सो बड़ी आपने अजीब सी बात है। हाँ, ये अज़ाब मच जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो आपने जिस तरह आइडिया दिया था ना कि अगर जे आनी है तो फिर पूरी, हाँ तो उसमें जो था ना कि हस्बैंड्स के नाम डाल दो औरतों के पासपोर्ट हाँ पे हाँ और सर वाइफ्स के नाम और डाल दो। डालें सर। हाँ, उसमें तो उसमें सर बड़ा मजा आएगा कि वो जो आपको जहां जहां भी आपने पासपोर्ट वगैरह दिखाना होता है या आईडी कार्ड दिखाना होता है, पुलिस हो गई, एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो गई, एफआईए हो गई, वो वहां पे लोग ना बड़ा जज किया करेंगे आपको कि अब वो खातून का पासपोर्ट है उस पे 3 नाम है एक्स हस्बैंड्स के, तो अब वो कह रहे हैं कि पक्की गल भैन होना दे कसूर सी उसी गलत सा टाइप इस किस्म की चीजें शुरू हो जाएंगी। फिर खबर उसमें भी जो है ना, मतलब मर्दों के भी, तो आपको पता है कि अब तो यहाँ पे जितना मुआशरा जो है वो बेचारा नीचे डिग जाता है, उतने वो सुपरस्टिशन बढ़ जाती है, उतने जो है वो उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी और वो सारा कुछ आना शुरू हो जाता है। फोकस फोकस। तो होकस पोकस, तो वो उसमें वो भी बड़ा अब होता है ना कि जिसकी बीवी का नाम ए पे खत्म हो रहा है उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, जिसकी बीवी का नहीं नाम सर ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो उसमें ना वो भी हो रहा है कि सॉरी ब्रो आई फील यू कुछ हो रहा है, एक्टिविटी है वैसे ही बीवी है। का नाम किसी भी लेटर पे खत्म हो रहा हो, गुस्सा उतना ही है सर। वो डिपेंड करता है आपकी डीलिंग कैसी है, तुसी किस तरह मुसीबतां नाल डील कर रहे हो, इसमें उस तरह वो वाली बात है। तो सर बहरहाल ये गुड, ये ठीक है। हम इसको फॉलो करते रहेंगे। इस हमाकत के ऊपर हमारा एक फॉलो अप भी एपिसोड होगा जब ये पास हो जाएगी, वाह, और हम इस चीज़ का भी मैं करता जाऊँ जिक्र कि ये हम आपको टोटली अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर से हमारी हमदर्दी खवातीन के साथ बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारी हमदर्दी यकीनन खवातीन के साथ है, और हल्का सा कहीं डीप डाउन शायद आपको लग रहा हो कि हमारी ये ख्वाहिश है कि ये हो जाए जो इन्होंने प्रपोज किया, उसकी वजह शुगर। बहुत मजा आएगा सर, ये सर ये एकदम होना शुरू हो जाए सर, तो बड़ा सीन ऑन होएगा सर। वाह। तो तो सर चलें सर, एक और खबर सर कहते हैं आप कर लेते हैं, मर्जी वो भी बड़ी मजे की है। ओके। तो सर आज समाअत थी, ये शाहमूद कुरैशी साहब और बानी पीटीआई इमरान खान साहब की ये जो अपीलों की समाअत थी, और ये आई थिंक साइफर वाला केस था, हाँ साइफर वाला केस था। तो उसमें जी ये पता चला कि पेमरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही। पेमरा ने कहा इसको रिपोर्ट ही नहीं करना। वाह, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, करंट लीडर ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री और उसका छोटा चामू, इनकी साइफर केस जिससे अमेरिका से डायरेक्ट ताल्लुक है, उसकी समाअत पे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि यार इसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करनी है। सर ये मजाक शुरू है। ये मजाक शुरू है, लेकिन वही वाली बात है ना कि अपना मजाक उड़वा ही रहे हैं। सर क्या है ये? मतलब ये भी देखिए ना, रिपोर्टिंग तो हो रही है ना उस पे, क्योंकि किसी टीवी चैनल के ऊपर लगी हुई थी कि पेमरा ने हमें कहा कि हम इस चीज के ऊपर रिपोर्ट ना करें, या हम ये रिपोर्ट करें कि हमें कहा गया कि हम रिपोर्ट ना करें। हमने कल के शो में जो बात की थी ना, वो कि इनको तो खुश होना चाहिए कि इनके बारे में फेक न्यूज़ ही सही या कोई फेक तबसरा ही सही हाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि दुनिया तो डिसइंटरेस्टेड है अब पाकिस्तान को हाँ लेके। सर। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि आपको याद है कि आज से बिल्कुल चंद साल पहले तक, और जब से हम पैदा हुए हैं हम ये देख रहे हैं, और चंद साल पहले तक जब भी कोई इस किस्म की खच बजने वाली होती थी ना, तो कोई प्रेशर आता होता था बाहर से कि जी वो यूरोपियन यूनियन ने ये कह दिया है, वो जी अमेरिका ने कह दिया है कि ये तो जो है वो जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है, वो जी वो फलाने ने, ब्रिटेन ने। यार अब पाकिस्तान अपनी मर्जी से जो दिल करता है करी जा रहा है, बाहर से कोई छक्को कुछ नहीं कहता होगा, तो जब सर और ये भी कहते हो कि किसी अपने जूनियर को चेक कर ले यार, तू वेख ले की हो रहा है, मैं 10 दी रिपोर्ट बना दी। सर मैं आपको सर, बात बताऊं, मेरी जो एक थ्योरी है इस पे एक ना शेर है जॉन एलिया सर, का वाह। कि मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। इनको तो लोगों ने, दुनिया ने टोकना भी बंद कर दिया जाए यार। सर मैं आपको बात बताऊं, जो फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा, मतलब मीडिया कैंपेन की हद तक, वो ये होगा कि इस मुल्क की डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब वगैरह, जिनको बड़ा शौक है बंद करने का, उस पे एक हार्ड हिटिंग जबरदस्त
इंडी नौयत का एक ड्रामा है जिसमें टॉप एक्टर हो आपके, लेकिन उनका ना जो जो उनके वो वाले मसल्स जो आज तक फ्लेक्स नहीं हुए ना एक्टिंग के, वो खुद निकाले बाहर और वो यूट्यूब पे हिट हो जाए ड्रामा कि यार उसकी किस्त आ रही है और उनका है कि कितनी बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं। सर कोई कुछ नहीं देखेगा, लोग सिर्फ बैठ के वो देखेंगे और उसके अंदर आप डालें लेयर्स जिस तरह ये इंडियन ड्रामे डालते हैं ऊपर अबव मतलब पुलिस थाना कल्चर, पता नहीं और चीजें, ख्वाजा सरा, ये वो टेंशन सियासत सब कुछ डालें, पूरा एक राउंडेड किस्म का शो हो जिसमें फैमिली ड्रामा सब कुछ हो और यूट्यूब पे हो ताकि आप खुल के बनाएं उसको। कोई ये चीता कर देगा और उसके बाद जो थोड़ा बहुत देखा जाता है ना इनका टेलीविजन का जो ये सारा जो है, वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा, लेकिन जो इसमें वाहिद बहुत बड़ी हर्डल है ना, हम्म। वो ये है कि हमारे जो एक्टर है ना, वो ये करेंगे ही नहीं। सर उसी तो मैं कह रहा हूँ सर कि कोई उनके मसल मुसल हो ऐसे जिनको बंदा कहे यार आ तू फ्लेक्स कर। सर वो देखिए ना कि वहाँ पे जिस तरह है ना, वो आर महादेवन और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं कि जो मतलब हाँ, वो बोलते हैं तो आप बैठ के चुप चुप करके करके तो सुनते देखना हो। पड़ता है हाँ, आपको। पाकिस्तान में मतलब कोई एक भी एक्टर नहीं है ना हम्म, जो बोले और आप बैठ के चुप करके सुनो। हाँ। वो कोई इंटेलेक्चुअल कोई वो है ही नहीं, मतलब हम्म, कोई पीछे है ही नहीं, तो उनके अपना कोई उनका अपना तो कोई पाकिस्तानी एक्टर्स का ना ख्याल सही गलत कुछ भी होता ही नहीं है। हम्म, वो तो बेचारे जो आईएसपीआर से सुन के आते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, आईएसपीआर की पॉलिसी चेंज होती है, इनका भी ज़हन बदल जाता है, हम्म, इनका तो ये खुद तो सोचते नहीं है। हाँ, नहीं सर लेकिन चलिए सर वन कैन होप। हाँ सर ये हमारी असल असल लोगों को लगता है हमारी इंडस्ट्री न्यूज मीडिया है। आपकी मेरी असल इंडस्ट्री जो है ना सर, वो ये है सर, आर्ट, जिस पे बात करने का मजा भी आता है जो हम नहीं कर रहे कुछ देर से, लेकिन कल हम करेंगे सर, कल नहीं, इंशाल्लाह। 2-3 दिन बाद संडे को आई थिंक सर इनको सरप्राइज दे दिया जाए। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बाकी आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।